एक बड़ा ख़ास फतवा जारी किया है गाज़ा के लिए और गाज़ा के हक़ में। सीनियर स्कॉलर्स और इमाम और मौलानाओं के इस संगठन ने, इस्लामिक संगठन, मैं माजरत चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने 2 मिनट के लिए वीडियो रोकी है, सिर्फ इसलिए रोकी है कि आपने ये डेमो देखा है। तो इसमें ये फ़लस्तीन के लिए एक फतवा जारी हुआ है कि जो 3-4 ममालिक जो इसके साथ साथ हैं ग्राउंड में, वो जंग के लिए तैयार हों, वो जहाद के लिए तैयार हों। लेकिन ये अभी तक बयानबाजी हो रही है, या कुछ अमल भी होगा कि नहीं होगा। यार वो जो बच्चे, वो जो औरतें, जो वो मर्द, हमारे भाई जो शहीद हो रहे हैं, अल्लाह पाक की ज़ात उन पर अपना करम फरमाए, उन पर अपना रहम फरमाए। हम लोगों को भी अल्लाह ताला की ज़ात अक्ल और शऊर दे कि हम लोग भी उनके साथ खड़े हो सकें। मैं जितना खड़ा हो सकता हूँ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात के सामने कम से कम मैं इतना जवाब दे सकूँगा कि मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर ये वीडियोस डाली, लोगों तक पहुँचाई, लोगों को इस चीज़ का शऊर देने की कोशिश की कि यार लोग सारे जागें। ताकि देखें, एक अकेला कुछ भी नहीं इंसान कर सकता। तो जब 2-3 ममालिक साथ खड़े होंगे और वो जंग करेंगे, तो इसीलिए हम सब भी साथ खड़े हो सकते हैं। हम तो मरने के लिए वैसे भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मरने के लिए तैयार हैं कि वो उन पे जो जुल्म हो रहा है ना, उस जुल्म को रोकने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, ये अभी फतवा ही जारी होगा, ये कुछ आगे काम भी होगा कि नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, ये एक बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कतर में भी है और आयरलैंड में भी है। इनके तमाम लीडरों ने एक बड़ा ख़ास फतवा जारी किया है गाज़ा के लिए और गाज़ा के हक़ में। सीनियर स्कॉलर्स और इमाम और मौलानाओं के इस संगठन ने, इस्लामिक संगठन ने फतवा जारी किया और उसके कुछ पॉइंट अहम हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार जो शासन करने वाली सेना है और सरकार है, उस पर पूरी तरह से वाजिब है कि गाज़ा के कत्लेआम और एक साथ पूरे के पूरे इलाके का जो सफाया हो रहा है, तत्काल तरीके से इसी वक्त फौरी तौर पर उसको रोकना, इजराइल को रोकना वाजिब है, ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, गाज़ा और फ़िलिस्तीन को इस जंग में तन्हा छोड़ने वाले, इस जंग में उसको मिट जाने के लिए तन्हा छोड़ देने वाले पर वाजिब है कि वो तुरंत अपनी सेना का इस्तेमाल करे और गाज़ा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करे। और ये वाजिब है कि जो ये जुल्म हो रहा है मुसलमान उसको रोकें। 4 देशों के नाम हैं दोस्तों, लेकिन दूसरे पॉइंट ज़रूरी हैं। फ़िलिस्तीन को मिटने के लिए, गाज़ा को मिटने के लिए छोड़ना, अकेला छोड़ देना, ठीक ऐसा ही है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी, धोखा देना, उनको अकेला छोड़ देना। ये सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। अब सबसे आखिरी, सबसे मेन पॉइंट, सैन्य हस्तक्षेप शरिया का दायित्व है, यानी सेना का इस्तेमाल करना होगा। मिलिट्री का इस्तेमाल करके इजराइल का सामना करना होगा। जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन को मिटा रहे हैं उनसे अपनी सेना के ज़रिए हस्तक्षेप करके लड़ना होगा। जंग वाजिब है, ज़रूरी हो गई है, ये बहुत ज़रूरी है। फतवा जारी हो गया दोस्तों, फतवे के आगे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों। 4 देशों पर यह ज़बरदस्त तरीके से लागू हो रहा है। कहा गया है कि उन देशों पर जिहाद और अपनी सेना का इस्तेमाल करना वाजिब है जिनके बॉर्डर फ़िलिस्तीन और गाज़ा से मिले हुए हैं। जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान भी जंग में कूदा हुआ है, सीरिया से भी हमले हुए हैं। अब 2 बचे हैं और इसके अलावा और भी देश हैं जो इसमें बोल सकते हैं, मुस्लिम देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। अलल अंज़िमतिल हाकिमति वल जयूश अर्रस्मिया التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب। सवाल यह है कि क्या इस फतवे को फॉलो किया जाएगा?
दोस्तों, जब सऊदी अरब मुंह में गू फंसा के बैठा है, माफ कीजिएगा इस जुमले के लिए, किसी सऊदी भक्त को बुरा लग जाए तो माफ कर देना भैया, हैं? क्या लगता है कि जो दुनिया के लिए फतवा जारी करता था वो सऊदी अरब इस फतवे को मानेगा? ना ना ना। यहूदियों की औरतों के साथ बिस्तर गर्म करते हैं, अमेरिका इजराइल के आगे गुलामी करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उनके लिए फतवा क्या? वो कुरान को कुछ ना समझे? अगर वो अरब, वो मुस्लिम देश कुरान को कुछ समझते तो उन्हें पता होता कि यहूद और नसारा कितने खतरनाक और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है इस फतवे के बारे में? रिपोर्ट को शेयर। जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है पूरी, इसमें ये फतवा जारी किया गया है कि कुछ ममालिक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात उनको अकल दे, शऊर दे और उनको इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा, कोशिश हमारी ये है कि ये रुक जाए और ये जितने भी शहीद हो रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात उन पे अपना करम फरमाए और उनके सदक़े हम पे भी करम फरमाए। वो तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि वो क्या मामलात हैं उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। वो शहीद हैं, हमारी नज़र में भी शहीद हैं। जब कहते हैं ना कि जब शहीद होता है, शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है, तो कल क़यामत वाले दिन वो पूछेंगे तो ज़रूर ना हमसे, यहाँ से गिरबान पकड़ के। अल्लाह ताला की ज़ात तो पूछेगी ना कि तुम्हें मैंने ताकत दी थी, शऊर दिया था, अकल दिया था, तुमने क्या किया है? तुमने इन बच्चों के लिए, इन माओं के लिए क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात हम पे अपना करम फरमाए और हम पे अपना रहम फरमाए और हमें इस चीज़ की अकल दे, शऊर दे। जिस तरह से मैं आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं, आप लोगों का भी काम बनता है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर फ़लस्तीन का हैशटैग लगाएं, फ्री फ़लस्तीन, ठीक है? और फ्री फ़लस्तीन का हैशटैग लगा के और उसके साथ अपनी सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन के लिए कुछ पोस्ट वगैरह करें, ताकि लोगों को ऐसी पोस्ट करें कि लोग उजागर हों इस चीज़ के बारे में, कि उनको पता चले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है अभी तक कि ये फ़लस्तीन और ये इसराइल का क्या चल रहा है। अभी तक कुछ लोगों को पता ही नहीं है, हमारे देहात में जो कुछ लोग हैं इनको पता ही नहीं है अभी तक। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचे, उन सब तक मेरी वीडियो पहुँचे या ना पहुँचे, आप लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपने अकाउंट के ज़रिए पहुँचाएँ। ये आपका हक बनता है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, जो भी आपके पास अकाउंट है, उस अकाउंट के ऊपर आपकी एक वीडियोस या पोस्ट वगैरह लगी होनी चाहिए, ताकि पता चले लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे।